मारवाड़ की धरा पानी की प्रत्येक बूंद के महत्व को बखूबी जानती है। सीमित व छितरी हुई वर्षा के कारण स्थानीय समुदाय पानी की इन अनमोल बूंदों को हर संभव तरीके से संचयित करते आए हैं। संचयन के लिए वे पारंपरिक जल संचयन पद्धतियों का सहारा लेते हैं, जो समय व जरूरत अनुसार सामूहिक ज्ञान से विकसित हुआ। जल संचयन के लिए मारवाड़ में सामान्यतः तालाब, नाड़ी, बेरी व टांकों जैसे ढांचों का निर्माण सदियों से किया जाता रहा है। इसके अलावा स्थानीय समुदायों के लिए इन ढांचों का निर्माण एवं उनका रखरखाव करना एक सामूहिक जिम्मेदारी थी, जिसे वे गर्व के साथ पूरा करते थे। वे इसे पूर्णतः अपना नैतिक उत्तरदायित्व मानते थे। एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए वे जल स्रोतों के आगोड़ क्षेत्र को सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक नियमों के माध्यम से सुरक्षित रखते थे। संचयित पानी को साफ रखने के लिए जल स्रोतों को जानवरों व मनुष्यों के प्रयोग के लिए अलग अलग चिन्हित कर दिया जाता था। जल स्रोतों में नहाने व धोने की भी मनाही थी। जल के संचयन व संरक्षण के इन्हीं मिले जुले प्रयासों से अकाल, खारे भूजल जैसी आपदाओं के बीच स्थानीय समुदाय कई 100 सालों से अपना अस्तित्व कायम रखे हुए हैं। में जाता नाडी में सब जोड़े जाता है पूरे ढोनीरा भेड़ा हुए ने और नाडी माटी का किता आदमी खोता किता लोग ने दूर जाने गीत गाव जाने माटी बारे पहाड़ माते नोकता और सफाई का पाती उन्हें धर्मरी माटी का था कि भाई गालो धर्मा दो करो 11 माऊ 2-3 दिन बैठा जोड़े पूरी नोकता। पहले हमें हमारे धर्मादे तालाब पर जाते तो 12 जोरो निकालते, इसलिए पाचो धर्मादा का काम करिए हमें माटी बीजी पाला पर डालते। लेकिन आज स्थिति काफी बदल गई है। एक समय मारवाड़ की जीवन रेखा माने जाने वाले यह पारंपरिक जल संचयन ढांचे स्वयं अंतिम सांसें ले रहे हैं। देखरेख व जानकारी के अभाव में तालाबों के तले फूट गए हैं, आगोर में मानवीय अतिक्रमण हो गया है, तो कई तालाब गंदगी या बदबूदार पानी के स्रोत में तब्दील हो गए हैं। इस स्थिति के उत्पन्न होने की एक प्रमुख वजह है ग्रामवासियों की पाइपलाइन के पानी पर बढ़ती निर्भरता। पाइपलाइनों से पेयजल आपूर्ति के कारण ग्रामवासी इसे ही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान मानने लगे हैं और पारंपरिक जल स्रोतों को एकदम भूल गए हैं। लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि ये पेयजल आपूर्ति अस्थायी है। यह पानी पंजाब द्वारा हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों से सप्लाई किया जाता है, लेकिन आज पानी की बढ़ती मांग के कारण पंजाब स्वयं पानी की किल्लत का सामना कर रहा है। नदियों का जलस्तर कम होने से पानी की नियमित सप्लाई भी प्रभावित होती है। इसलिए पानी की नियमित सप्लाई के अभाव में हमारे शहर के कायलाना जैसे जल स्रोतों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। सरकार भी चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन भूजल के खारेपन के कारण हर घर में पीने योग्य मीठा पानी नहीं पहुंचा सकती। दूर दराज की प्रत्येक ढाणी तक पाइपलाइन पहुंचाना भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में जरूरत है तो इन पारंपरिक जल संचयन पद्धतियों व ढांचों को पुनर्जीवित करने की, ताकि मारवाड़ एक बार पुनः इतिहास दोहराते हुए जल आत्मनिर्भर बन सके। मारवाड़ की इस गौरवशाली जल संस्कृति को आज भी कई गांवों में देखा जा सकता है। ये वे गांव हैं जिन्होंने पेयजल की कमी से उत्पन्न हताशा को भुलाते हुए जल आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया। इन गांवों ने अपने पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर न सिर्फ स्वयं की प्यास बुझाई, बल्कि आसपास के कई गांवों के लिए पेयजल का स्रोत साबित हुए हैं।
मारवाड़ के ऐसे ही कुछ विविधतापूर्ण उदाहरणों में से एक है बाड़मेर जिले का मंडली गांव। यह गांव जल प्रबंधन के माध्यम से अपने तालाब का विकास कर जल आत्मनिर्भर हो चुका है। लेकिन एक समय इस गांव में पेयजल की काफी कमी थी। पहले नांगणो पानी डालता 2-3 घंटों आता पीता समय पानी हंसतो को। ऐसे में गांव ने जल भागीरथी फाउंडेशन के सहयोग व मार्गदर्शन में जल सभा का गठन किया। जल सभा के गठन से गांव पेयजल व तालाब विकास के लिए एक मंच पर आया। गांव ने जल प्रबंधन प्रणाली के तहत एक जलकोष बनाया। जलकोष एक ऐसी पारदर्शी प्रणाली है जिसमें जल सभा के नाम से बने बैंक खाते में प्रत्येक घर से अंशदान राशि एकत्रित की जाती है। गांव वालों ने इसी जलकोष के सहारे तालाब की क्षमता को बढ़ाया व आगोर में नहरों का निर्माण किया ताकि अधिक मात्रा में वर्षा जल एकत्रित किया जा सके। आज स्थिति यह है कि ग्रामवासियों को पेयजल साल भर उपलब्ध होने लगा है। जल आत्मनिर्भर होने से जल सभा ने पर्ची व्यवस्था भी लागू कर दी है, जिसमें अन्य गांव के टैंकरों से पानी भरने हेतु 100 रुपए बतौर सहयोग राशि ली जाती है। इस एकत्रित राशि को तालाब के विकास व रखरखाव पर खर्च किया जाता है। कम से कम तो अब हम जो 6-7 किलोमीटर की वाम में हमारा आगोर है इस तालाब का, और जो नाला बना हुआ है वो पहले से उमेश सिंह जी टाइम में नाला भी ये उना की तरफ से बनवाया गया है। उसके बाद में वो पानी की आवक खूब है हमारे तालाब में। गाँव के अम्मा गैस में बुलाते हैं गाँव वालों को कि भाई गाँव की अपनी देख रेख करो, तालाब की सफाई करो, वहाँ ने कांटा बावड़िया कोई भी खाद फूक है तो उसको साफ करो, मवेशी है तो उसको अंदर मत बैठने दो। जल प्रबंधन की इस कड़ी में बाड़मेर जिले का तिरसिंगड़ी सोडा गांव भी उल्लेखनीय साबित हुआ है। इस गांव ने मोलक तालाब को बदलते पर्यावरण के अनुसार विकसित कर बेहतर जल प्रबंधन से पेयजल की समस्या पर विजय पा ली है। गांव ने जल सभा के नेतृत्व में एक जल कोष बनाया। इस एकत्रित राशि से तालाब का विस्तार कार्य किया गया, जिससे तालाब की जल संचयन क्षमता में वृद्धि हुई। क्षमता में बढ़ोतरी के कारण ही तालाब आज न सिर्फ तिरसिंगड़ी के लिए पेयजल का स्थायी स्रोत बन गया है, बल्कि आसपास के 22 गांव भी इस पर निर्भर रहते हैं। अब गांव ने जल प्रबंधन पद्धति के तहत पर्ची व्यवस्था भी लागू की है। इस व्यवस्था के तहत दूसरे गांवों से प्रति टैंकर 100 रुपए लिए जाते हैं। एकत्रित राशि को जल कोष में जमा करके तालाब के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तालाब में जल स्तर कम होने पर जल सभा पानी के वितरण को भी नियंत्रित करती है ताकि साल भर पानी मिल सके। जब अकाल पड़ा तब उस समय हमारे तालाब के अंदर पूरा पानी था और उस पानी से हमने आसपास के गांव वाले कम से कम 20 गांव वालों को हमने पानी यहाँ से दिया और इसकी व्यवस्था हमने पूरी तरह से सुचारू रूप से रखी और इसको खुदवाया। खुदवाने से पानी की क्षमता अधिक हो गई। इस सफलता के बाद जल सभा अब भूमि विकास पर भी तेजी से कार्य कर रही है। जल सभा ने जोगमाया ओरन विकास परियोजना के तहत विदेशी बबूल जैसी अवांछित प्रजातियों को साफ कर चारागाह विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये गोचर गायों के चरने के लिए काम आती थी। धीरे धीरे इस गोचर के अंदर अंग्रेजी बबूल लग गए थे, जिससे घास कम हो गया और जिसे पशुओं को चरने के लिए समस्या आ गई। फिर हमने जल भागीरथी वालों से संपर्क कर इस गोचर को, जो अंग्रेजी बबूल थे वो बबूल हमने सब कटवा दिए, जमीन समतल कराई और समतल कराने के बाद इसमें सेवण घास और धामन लगाएंगे, जिससे पशुओं को फिर वही चारा मिल सके। मारवाड़ अपनी जल प्रबंधन परंपराओं के अलावा सामुदायिक एकता और सहयोग के लिए भी जाना जाता है। आज जब पानी की हर बूंद के लिए संघर्ष देखा जा सकता है, ऐसे में मारवाड़ के कई गांव एक ही जल स्रोत से अपनी प्यास बुझाकर एकता की मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसा ही प्रभावी उदाहरण है बाड़मेर जिले के रेवाड़ा जेतमाल और थोक गांव का। ये दोनों गांव एक दूसरे के बिना अधूरे से हैं, क्योंकि इन दोनों ही गांवों का जल स्रोत एक है। तालाब जहां रेवाड़ा जेतमाल में स्थित है, वहीं इसका आगोर थोक गांव में आता है।
ऐसे में अगर दोनों ही गांवों को अपनी पेयजल जरूरतें पूरी करनी हो तो आपस में सहयोग जरूरी था। ग्रामवासियों ने कंधे से कंधा मिलाते हुए पेयजल समस्या का स्थायी समाधान निकालने का निर्णय लिया। इसके लिए दोनों गांवों के बीच एक ही जल सभा बनाई गई तथा अंशदान राशि एकत्रित कर तालाब व आगोर विकास का कार्य किया। आज दोनों ही गांवों को सौहार्दपूर्ण माहौल में पेयजल उपलब्ध हो रहा है। सब गाँव हमारे नजदीक है और रेवाड़ जजमाल दोनों गांव इकट्ठा हुए, दोनों संपर्क किया, बोला भाई आपका तो है तालाब का पानी आने का रास्ता और हमारे यहाँ तालाब, तो बिना पानी आएंगे तो तालाब भरा नहीं जाएंगे और आप ऐसे पानी सफेद नहीं खुदे नहीं होगी तो पानी ठहरेगा नहीं। तो दोनों गांव ने मिलकर ये राय बनाकर जल बगीचा सेव किया और सेव होने के बाद में ये तालाब भरा जाता है। थो बोरे बड़ा दोनों गाँव का तालाब है। कोई तालाब मारे मुँह पुड़ियो रेवा देनी, कोई बोवड़े जो भगड़ो में रेवन देनी, सफाई रखे मैं खाद फू रेवन देनी, दोनों गाँव तालाब है। बाड़मेर जिले में ऐसा ही एक अन्य उदाहरण बगनावास गांव का है। इस गांव का बोटियासर तालाब 4 गांवों के बीच एकमात्र जल स्रोत है। इस तालाब के विकास व रखरखाव की जिम्मेदारी चारों गांवों ने सामूहिक तौर पे ली है। इसके लिए चारों गांवों के बीच एक ही जल सभा गठित की गई है जो निष्पक्ष रूप से जल संबंधित कार्यों को करती है और पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पेयजल के बाद अब जल सभा ने भूमि विकास पर भी कार्य किया है, जिसमें चारागाह विकसित कर रहे हैं। पहले पानी देता कमेंट में जना हमें खुदे करियो जना पानी करियो पाए गाँव में रेवन दुको और पाए 10 गाँव पिए इनमें जना आज देख रेख में पानी छाप रह रही है और पानी ज्यादा रह रही है, नहीं तो 12 महीना तो हम 12 महीना तक पानी छूटे कुछ साल भर। इसके अलावा संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें ग्रामीण विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इनमें फिल्मों की एक अहम भूमिका है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये एकजुटता मात्र गांवों के बीच ही देखने को मिलती है, बल्कि मारवाड़ के बच्चे बच्चे में सहयोग की भावना फूट फूट कर भरी है। इसी सहयोग व कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए बाड़मेर जिले के गोदावास गांव के बच्चों ने अपने स्कूल व गांव का नाम मारवाड़ में रोशन कर दिया। एक समय गोदावास के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पीने तक का पानी नहीं रहता था। यही नहीं, परिवार के लिए पानी लाने के लिए वे स्कूल तक छोड़ देते थे। स्कूल में टांका जब नहीं था तो बच्चे घरों से बोतलों में पानी लाते थे और जब बीच में हाफ टाइम रेसेज होती थी बच्चे घर जाकर के जिनके नजदीक है घर जाकर पानी पी कर आते थे। पहले हमारा टांका नहीं बना हुआ था तो हम घर से पानी लाते थे और बोतलों में लाते थे। यदि पानी बाहर हो जाता तो घर जाना पड़ता था, पता ही में मन नहीं लगता पानी के लिए। लेकिन 2008 में स्कूल टांके का निर्माण कर उसे छत से जोड़ा गया ताकि वर्षा जल का उचित संचयन किया जा सके। इसके लिए 10 बच्चों का एक जल दल बनाया गया। बच्चों